कई दहाइयों से मैदान अमल में मसरूफ हैं, रूहानी जंग में मसरूफ हैं। आपने दुनिया भर में रूहानी फर्जंदों को परवान चढ़ाया है और अब खुदा की शुक्रगुजारी का वक्त है। 8 अगस्त से 10 अगस्त तक ऐसे वीकेंड के लिए तैयार हो जाएं, जैसा पहले कभी न हुआ हो। BFOMI ग्लोबल चर्च फखरिया तौर पर पेश करता है फाउंडर्स वीकेंड सेलिब्रेशन, हकीकी खुदा की ताजीम। डॉक्टर एडिसन और डॉक्टर मैटी नॉटेज, 4 दहाइयों से ज्यादा आपने दिलेरी से खिदमत की है, कामों के लिए रखने में खड़े हुए हैं, एक अमली तहरीक परवान चढ़ाई है जिसकी जड़ें दुआ, कुदरत और तरक्की में हैं। अब इनकी मिरास की खुशी मनाने का वक्त है। आपकी ताबेदारी की इज्जत में और खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, ऐसे खुदाम के लिए जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ये खूबसूरत वीकेंड रूहानी इंकशाफात के लिए मखसूस होगा। इसमें खुदा काम करेगा जो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी को बदल देगा। मगर इस गैर मामूली वीकेंड के लिए सिर्फ यही नहीं है। हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी के लिए खुशी मनाने के लिए इकट्ठे होंगे जो कि अजीम ईमान रखते हैं, बहुतों के बाप हैं और बादशाही के लिए मसरूफ़े अमल हैं। ये वक्त है पास्टर एडिसन नॉटेज की सालगिरह का। हम आपकी हिकमत की कदर करते हैं, आपकी कुव्वत की, आपकी गैर मुतजलजल मोहब्बत की जो आप खुदा के लोगों के लिए रखते हैं। आपकी जिंदगी का तोहफा है और आपकी मिरास अब्दी है। इस अगस्त फाउंडर्स वीकेंड सेलिब्रेशन को मत भूलें और खुदा के हकीकी मर्द की सालगिरह को भी। बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। खुदावंद यस्सु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आप अपनी निशिस्तों पर तशरीफ रखें। मैं यस्सु को महसूस कर रहा हूं, तो हम यही कहेंगे हालेलुया। साथ वाले से कहें, अगर आप तमजीद में खड़े नहीं हो सकते तो बैठकर तमजीद करें। अगर आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं तो आप मेरी तमजीद को समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। जब मैं खड़ा होता हूं, जब भागता हूं, तो आप इसे समझें। जब मैं जमीन पर खड़ा होता हूं, हालेलुया, क्योंकि आप मेरे हालात से वाकिफ हैं। कुछ लोग अभी भी उन्हीं हालात में हैं और उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। मगर खुदा आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको इसमें से निकालेगा। वो आपका खुदावंद है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुने, अगर आप खुदा को नहीं जानते तो आपको खुदा की जरूरत है। आपको खुदा की जरूरत है। आपको जरूरत है। अगर आप उसे नहीं जानते, आपको उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत है। अगर आप उसे नहीं जानते तो बुरे मकाम पर हैं। आप एक बुरी जगह पर हैं। आप इस दुनिया में रह रहे हैं जो कि तारीकी की दुनिया है। अगर आप खुदा को नहीं जानते, और इस दुनिया के बारे में हकीकत यह है कि इब्लीस आपको ऐसे दिखाता है जैसे ये रोशनी हो, जबकि ये तारीकी की दुनिया है। और इब्लीस आपको ऐसे दिखाता है कि जैसे ये रोशनी हो, ये तफरी हो, मगर इसमें कोई तफरी नहीं। जब आप ऐसी दुनिया में खुदा के बगैर रहते हैं, हकीकत यह है कि 2 क्रंथियों 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, आप इस पर गौर करें। 2 क्रंथियों 4 बाब 4 आयत। आप इस दुनिया में खुदा के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इस बात को याद रखें, बाइबल इसके बारे में बताती है। हालेलुया। बाइबल कहती है आपको खुदा को जानना है, आपको खुदा के बारे में जानना है। तो आइए इस पर गौर करते हैं। जी हाँ, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। यहां पर लिखा है कि जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। मसीह जो खुदा की सूरत है। हालेलुया। तो इब्लीस ने आपकी आंखों को अंधा कर रखा है ताकि आप हकीकी रोशनी को ना देखें। वो दिखाता है कि जैसे रोशनी है, मगर ये झूठी रोशनी है।
उसने आपकी आंखों और अक्लों को अंधा कर रखा है ताकि आप हकीकी रोशनी को ना देखें, जो कि इंजील की रोशनी है और खुदा के जलाल को जो जाहिर करती है, जो कि खुदा की सूरत पर है। जलाल की रोशनी, इंजील की रोशनी, यीशु मसीह की रोशनी, उसने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है। हालेलुया। तो देखें, क्या आप इब्लीस को अपनी आंखों को अंधा करने देते हैं? हालेलुया। आप इब्लीस को अपनी अकल और आंखों को अंधा करने दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसे कबूल नहीं करते और आप उस खुदा को नहीं जानते जिसकी आपको इस दुनिया में रहने के लिए जरूरत है, इब्लीस ने आपकी आंखें बंद कर रखी हैं। हालेलुया। और बुरा ना मनाए, मैं कहता हूं कि बाइबल शैतान को दुनिया का खुदा कहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज पर इख्तियार रखता है, बल्कि इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो बहुत सी चीजों पर अपना असर रसूख रखता है, इस मौजूदा दुनियावी निजाम पर, जो कि बाबुल का निजाम कहलाता है। तो इब्लीस दुनिया के ज्यादातर मौजूदा निजामों पर असर रखता है। हालेलुया। मगर वो खुदा पर कोई असर नहीं रखता, वो खुदा से ज्यादा ताकतवर नहीं। तो जब हम कहते हैं कि इब्लीस दुनिया का खुदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा से ताकतवर है। खुदा अपनी कलीसिया को ऊपर उठा रहा है। खुदा बकिया ईमानदारों को, जंगजुओं को, सिपाहियों को ऊपर उठा रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा और हर उस चीज को वापस लेगा जो खुदा से ताल्लुक रखती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप खुदा की फौज का हिस्सा हैं? ये इब्लीस की फौज का हिस्सा है। मैं इस वक्त बस ये जानना चाहता हूं कि आप किस फौज से ताल्लुक रखते हैं, आप किसकी तरफ हैं? क्या आप खुदा की तरफ हैं? क्या आप खुदा के लिए खड़े हैं? क्या आप खुदा की तरफ हैं? क्या आप रास्तबाजी के लिए खड़े हैं? क्या पाकीज़गी के लिए खड़े हैं, या फिर इब्लीस की तरफ हैं? तो ज़बूर 14 उसकी पहली आयत देखें। आप खुदा की तरफ हैं या आप किस फौज में हैं? अगर आप उनमें से हैं जो आज ये सुनते हैं और आप खुदा की फौज में नहीं हैं, तो आपको मज़बा गाह पर आना है। आपके लिए वक्त है कि आप अपनी साइड चेंज करें, आप सही तरफ आ जाएं। आप तवील अरसे से गलत साइड पर हैं। अगर आप खुदा की तरफ नहीं, तो हाथ उठाकर अभी कहें, मैं खुदा का सिपाही बनना चाहता हूं, खुदा की फौज का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप मज़बा गाह पर आएं, साइड को बदलें। अपने साथ बैठे हुए शख्स से कहें कि अपनी साइड को तब्दील करें। मुझे जवाब दें, मैं आपसे जवाब लेने के लिए यहां पर हूं। क्या आप खुदा की फौज में हैं? क्या आप खुदा की फौज का हिस्सा हैं? हालेलुया। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? आप इसका जवाब दें। क्यों ऐसे लोगों में गवाही देने से डरते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है? आप ऐसे लोगों तक जाने से क्यों डरते हैं? देखें, उन्हें भी दरअसल यीशु मसीह की जरूरत है। सही? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? देखें, आप किसी मॉल में जाते हैं और आप उन लोगों को देखते हैं कि वो कभी इधर खरीदारी करते हैं, कभी उधर, और फिर आप गरीब लोगों के पास जाते हैं। आप अमीर लोगों के पास जाने से क्यों डरते हैं? हालेलुया। देखिए, उन्हें भी खुदा की जरूरत है, उन्हें भी खुदा की मोहब्बत की जरूरत है। सुने, आपको किसी के सामने गवाही देने से नहीं डरना। आमीन। हालेलुया। तो अगर आप खुदा की फौज का हिस्सा नहीं, तो मुझे बताएं, मैं आपसे कहूंगा कि आप मज़बा गाह पर आ जाएं। आप अपनी साइड तब्दील करें, सही साइड पर आ जाएं, सही तरफ आ जाएं। जानते हैं ज़बूर 14 की पहली आयत में क्या लिखा है? पहली आयत, अहमक ने अपने दिल में कहा है, या हम कह सकते हैं कि रूहानी तौर पर बेवकूफ। अहमक ने अपने दिल में कहा है। जी हां, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। ये हमाकत है। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। वो अहमक है। और फिर सुने, जी हां, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं।
आप इस पर गौर करें। अगर कोई कहता है कि कोई खुदा नहीं, तो याद रखें उसके साथ कुछ गलत है। उनके साथ कुछ गलत है। सिर्फ अहमक ही ये कह सकता है। जब आप इस दुनिया को देखें, जब आप सितारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, इस जमीन को देखते हैं, हालेलुया, और इंसान अरबों रुपए इसे समझने की कोशिश में सर्फ कर रहा है कि जमीन का निजाम कैसे चलता है, मगर वो इसे अभी तक नहीं समझ पाए। वो खिला में जाकर जानने की कोशिश के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं, हालेलुया, और ये सब करने की कोशिश करते हैं कि जमीन मौजूद है और किसी चीज ने इसे थामा नहीं हुआ। उन्हें इसका कोई तना नजर नहीं आता जो खिला में जमीन को थामे हो। ये घूम रही है मगर किसी चीज ने पकड़ नहीं रखा। सितारे मौजूद हैं मगर वो नहीं समझ पाते ये कैसे काम करता है, हालेलुया। और तमाम साइंसदान और तमाम बाकी लोग हर तरह के काम कर रहे हैं, हर तरह का मुताला कर रहे हैं ताकि वो जान सकें, और फिर एक दिन वो वापस आते हैं जब वो सब कुछ कर चुके होते हैं जो वो कर सकते हैं। देखें खुदा कितनी कुदरत वाला खुदा है, और वो ये जानने के लिए सब कुछ करते हैं कि ये सब कैसे चलता है, मगर फिर भी कुछ जान नहीं पाते। वो एक बदन बना सकते हैं मगर नहीं जानते कि इसमें जिंदगी कैसे डालनी है, क्योंकि उनके पास रूह मौजूद नहीं है कि वो बदन में जिंदगी डाल सकें। और फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचते हैं, और आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। ये सब चीजें मौजूद हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं मगर नहीं जान पाते कि ये सब कुछ किस तरह से काम करता है। और फिर वो एआई से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास रूह मौजूद है? तुम्हारे पास रूहुल कुद्स मौजूद है? क्या तुम्हारे पास रूहुल कुद्स है? और एआई कहता है, नहीं, मेरे पास ये मौजूद नहीं। क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि एआई उन्हें कोई नबूवत दे या नबूवत का तर्जुमा करे, लेकिन अगर उसके पास रूहुल कुद्स नहीं तो वो नबूवत का तर्जुमा कैसे कर सकता है? और मैंने किसी शख्स को कहते सुना कि एआई उनकी मुखालफत करता है, और वो कहता है, मुआफ करना, मेरे पास ये सलाहियत नहीं है, मेरे पास रूहुल कुद्स नहीं है, इसलिए मैं ना कोई नबूवत कर सकता हूं ना उसका तर्जुमा कर सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो ये जान नहीं पाते ये कैसे होता है। तो जब आप अपने इर्द गिर्द इन चीजों को देखते हैं, हालेलुया, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मुझे हमेशा ये बातें अच्छी लगती हैं कि कैसे काली गाय हरी घास खाती और सफेद दूध देती है। हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं जान पाते कि ये कैसे होता है। हालेलुया। और हम दूध पीते हैं, दूध अच्छा होता है। हालेलुया। कुछ लोग खालिस दूध नहीं पी पाते। आप बाजार से खरीद कर हल्का दूध भी पी सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हालेलुया, ये दुनिया कोई नई चीज पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया नहीं जानती नई चीज कैसे पैदा की जाती है। यीशु ने कहा, देखो मैं जल्द आने वाला हूं। सब चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जल्दी से बरकत पाने के लिए तैयार हैं? जल्दी 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 चीजें बदलेंगी, जल्दी चीजें बदलेंगी, जल्दी चीजें बदलेंगी। मैं जल्द आ रहा हूं, जल्द आ रहा हूं, जल्द आ रहा हूं। और उसने कहा, मैं आ रहा हूं मगर वापस नहीं जाऊंगा। वो अपने साथ हमारा अजर लेकर आएगा। अगर वो जल्द आ रहा है तो हमारा अजर भी बहुत जल्द आ रहा है। आपकी बरकत जल्द आ रही हैं, आपकी बरकत जल्द आ रही हैं। हालेलुया। क्या आप समझते हैं? वो जल्द आ रहा है। सब चीजें तब्दील हो रही हैं।
वो बहुत जल्द आने वाला है। आपको अपनी आंखों को खुला रखना है। वो आंख झपकते में आपके पास आ जाएगा। आंख झपकने से भी जल्दी वो आ जाएगा। आपकी बरकत आ रही हैं। क्या आप सब इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? जी बताएं। आपको यकीनी तौर पर मैं ये बता रहा हूं, हमें तैयार रहना है। बरकत आ रही हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जल्द आ रहा है। तो जब हम दोबारा आएंगे तो कहेंगे, देखें मैंने ये पा लिया। हमारे पास मौका है कि हम कुछ हासिल करें। आपको तैयार रहना है। हालेलुया। जाने के लिए नहीं। हालेलुया। हम खुदा पर ईमान रखते हैं। हम खुदा पर ईमान रखते हैं। खुदा ज्यादा देर नहीं लगाता। हालेलुया। देखें, जब यस्सु कुछ कहता है तो वो फौरन हो जाता है। चीजें फौरन होती हैं। नाबीना शख्स ने फौरन शिफा पाई और उसकी आंखें खुल गईं। फौरन अपाहज ने अपनी चारपाई उठाई और चलने लगा। सब कुछ फौरन होता है। तो जब वो बरकत जारी करता है तो फौरन होता है। फौरी तौर पर। हालेलुया। आप फौरी तौर पर बदरूहों से रिहाई पाते हैं। फौरी तौर पर बदरूहें निकल जाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर बदरूहें फौरी तौर पर निकल जाती हैं तो बरकत फौरी तौर पर क्यों नहीं आएंगी? वो एक ही खुदा है जो बरकत देता है और वही खुदा है जो बदरूहें निकालता है। तो फिर फौरन बरकत क्यों नहीं? आप कहते हैं मुस्तकबिल में ऐसा होगा, तो आपका मुस्तकबिल अभी है। देखें, अगर आप कहते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा तो मुस्तकबिल अभी है। अपने साथ बैठे शख्स से कहें, वो जो जूम पर हैं, वो जो यूट्यूब पर हैं या सोशल मीडिया पर हैं, ये अभी टाइप करें। वो कहते हैं फसल की कटाई के लिए 1, 2, 3, 4 महीने देखने की जरूरत नहीं। फसल की कटाई अभी है। ये अभी है। हालेलुया। फसल की कटाई अभी है। आपकी बरकत अभी है। हालेलुया। तो मुस्तकबिल अभी है। तो आप बरकत लेकर घर जाएंगे। आप अपने साथ बरकत के साथ जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्या कोई है जो तैयार हो? आप अपने साथ बैठे हुए शख्स से कहें कि मेरा वक्त अभी है। अगर आप ईमान रखते हैं तो ये कहें, मेरा वक्त अभी है। और जब आप ऐसा कहते हैं तो उसी वक्त कुछ वकूफ पजीर होता है, क्योंकि मेरा वक्त अभी है। अभी कुछ वकूफ पजीर हो रहा है। मेरी बरकत आ रही हैं। मेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। मिलकर कहें, मैं अभी पाता हूं। मैं अभी रिहाई पाता हूं। मेरी तब्दीली अभी है। मेरा वक्त अभी है। मेरा वक्त अभी है। इसी वक्त मेरा वक्त अभी है। इसी वक्त मेरा वक्त है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ईमान रखते हैं तो खुदा की तमजीद करें। हालेलुया। खुदा की तमजीद करें। ये अभी है। तो मेहरबानी से बड़ा सोचें, छोटा मत सोचें। बड़ा सोचें। बड़ा 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 बड़ा। अपनी सोच से बड़ा सोचें। छोटी चीजों के बारे में ना सोचें, क्योंकि जब आप छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको बड़ी चीजें नहीं मिलती। जब वो आपको $300 वाला कार्ड देते हैं या फिर $500 वाला कार्ड देते हैं तो उसकी हद ना रखें। ये एक जाल है जो आपको घेर लेता है। आमीन। आपको 20,000 की जरूरत है। लगता है मेरी इस बात पे आपने सांस लेना बंद कर दिया है। तो चलें, ठीक है, $10,000 की बात कर लेते हैं। 20,000 लगता है कि कुछ ज्यादा हो गए। $5,000 की बात करते हैं। आप इसकी महदूद हद ना रखें। आप इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे तो आप माहाना बिल अदा कर सकते हैं। हालेलुया।
तो आप कहते हैं कि किस तरह मैं अपनी आमदन बढ़ा सकता हूं। हालेलुया। क्या करूं कि मेरी आमदन में इजाफा हो जाए, और इसके लिए मैं अपना एक स्टोर बना सकता हूं। मैं ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकता हूं अपने ही घर से, कि चीजें बेचूं। हालेलुया। झुमके, दूसरी चीजें। लोग खरीदते हैं और कहते हैं मुझे और भी जरूरत है। हालेलुया। आप मोतियों का हार खरीदते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर बैठी हैं। इन्होंने $5 का शायद ये लिया होगा। कितने का है? $399 का। मुझे यकीन नहीं आ रहा, $399 का। आप इसमें इंतहाई खूबसूरत नजर आ रही हैं। ये झुमकों से मेल खा रहा है। अब आप इनको मिलाकर कहेंगी $699। इस पर गौर करें। ये पूरा सेट 699 का है। 699 आपने इसकी कीमत अदा की। तो इन्होंने ये पहन रखा है। इन्हें $3 मुनाफा होना चाहिए। इस पर गौर करें। आप सब लेने के बारे में सोच सकते हैं। आप चंद डॉलर के साथ ये सब कर सकते हैं। तो जब आपको $10,000 मिलते हैं तो चलें इस पर बात करते हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही। आप किसी को ढूंढें और इस पर बात करें। आप इसे भेद में रखना चाहते हैं। जब चर्च की बात आती है, चर्च के लोगों से मैं मुखातिब हूं। आप कहते हैं कि आप इन्हें खरीदना चाहते हैं। इससे खरीद सकते हैं। आप किसी स्टोर पर जाते हैं और कहते हैं मुझे दिखाएं, इससे कोई पत्थर मेल खाता है, और फिर आप कमीशन के जरिए पैसे कमा सकते हैं। देखिए, जब मैं कमीशन की बात करता हूं तो मैं इसमें खोना नहीं चाहता। आप इस तरह कारोबार चला सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसका 2% कमीशन लूंगा। आप ये काम कर सकते हैं। सुने, और इस तरह आप अपना कारोबार चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना कारोबार चलाएं। जब क्रिसमस का वक्त आता है, तो लोग कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए ये बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा तोहफा है, मैं इसके लिए कितना पैसा खर्च करूं। और मैं कहता हूं ये सब कुछ करने के बजाय कुछ और करें। हमारे पास यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो मोतियों का कारोबार करते हैं, मोती बेचते हैं। लेकिन देखें, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं। फिर अपना स्टोर बनाएं और कारोबार को आगे बढ़ाएं। देखें, बहुत से लोग ऑनलाइन ये नहीं देखते। वो आपके पास आएंगे और आपसे ये खरीदेंगे और आपको पैसा मिलेगा। अगर कोई चीज $7 की मिले तो कोई दूसरी बार सोचता भी नहीं है। और इसी तरह ये तमाम काम चलता है। $7 में खरीदना बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। आप सब ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और आप जानते हैं किस तरह का लिबास पहनना है। क्या आप लोग जानते हैं? सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। तो हमें इस साल बड़ी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। हमें सांप की तरह होशियार और कबूतर की तरह भोले बनना है। बड़ा सोचें, कारोबार के बारे में सोचें। सुने, क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? छोटी चीजों के बारे में नहीं, बड़ी चीजों के बारे में सोचें। देखें, मैं ये चीज लूंगा नहीं। खुदा आपके लिए ये नहीं चाहता। खुदा आपके लिए इससे बढ़कर चाहता है। आमीन। और फिर खुदा के बारे में सोचें। कहें, खुदावन जब तू मुझे बरकत देगा मैं तेरी खिदमत में दूंगा। जब तू मुझे बरकत देगा मैं तेरी खिदमत के लिए दूंगा। खुदावन जब तू मुझे बरकत देगा तो मैं उसमें से एक हिस्सा तेरी खिदमत के लिए दूंगा। अपने साथ बैठे हुए शख्स से कहें, ये काम करेगा। अगर आप बेदार होते हैं, साथ बैठे शख्स से कहें, बेदार हो जाओ। अगर तुम सही काम करोगे तो ये काम करेगा। आमीन। क्या आप ठीक हैं? ठीक है, तो ये हदिये का वक्त है। अपनी नशिस्तों पर रहें, अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सब बेदार हैं? आप सब बेदार हैं? क्या आप सब बेदार हैं? और हम इब्तदाई तौर पर इसे इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इस हवाले से काम कर रहे हैं। हम मिशनरी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप
अपना हदिया दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 2-3 स्टॉल्स मौजूद हैं और आप इन तमाम स्टॉल्स पर जा सकते हैं। हालेलुया! हम यहाँ पर एक जमात की सूरत में मौजूद हैं, तो आपको तैयार होना है। आपको तैयार होना है। आपको उसके लिए तैयार होना है जो खुदा कर रहा है। पीछे मत खड़े हों, पीछे मत खड़े हों। ये न कहें कि मैंने सब खो दिया। आपने इसलिए खो दिया क्योंकि आपने छोटी सोच रखी। मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा बड़ी सोच रखें, क्योंकि आप अजीम खुदा की खिदमत करते हैं। आमीन। आप अजीम खुदा की खिदमत करते हैं। आप कादिर खुदा की खिदमत करते हैं। तो क्या आप हदिये के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया! तो हम यहाँ पर बीज बो रहे हैं। जिनके पास है वो खुदा की बादशाही में अपना बीज बो सकते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जो 1000 का बीज बोने वाला हो। अगर आपने कभी 1000 का बीज नहीं बोया तो देखें, फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको कम से कम एक बार 1000 का बीज बोना है। अगर आप इस खिदमत का हिस्सा है, अगर इस मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं भी, इस मिनिस्ट्री को आप काम करते हुए देखते हैं, तो आप इसमें बीज बो सकते हैं। सुने, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप $5000 का बीज भी बो सकते हैं और इस जमीन में बो सकते हैं। आप इस जमीन में बो सकते हैं। ये अच्छी जमीन है। और आप कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूं? जब आप बोते हैं तो तभी आप फसल काटते हैं। आप $200 का बीज बोएं। और मैं आपसे कहता हूं कि लिफाफे पर अपना नाम लिखें ताकि हम जान सकें और हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो। आप इसे एक बार भी कर सकते हैं और फिर उसी हफ्ते कुछ ऐसा होता है, आप बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करते हैं। ऐसा कोई है जो बड़ा चाहता है तो उसे बड़ा देना होगा। अगर आपने बहुत कुछ पाया है तो बताएं, खुदा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो आपको ज्यादा देना चाहता है। वो जानता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। तो आप जितना चाहें बीज बो सकते हैं। $75 भी बो सकते हैं। यह आपको मुश्किल में से निकलने के काबिल बनाएगा और आप एक बड़ी बरकत पाएंगे। सही? खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है। अगर आप बड़ी तब्दीली देखना चाहते हैं, खुदा को अपनी जिंदगी में बड़े काम करते देखना चाहते हैं, तो देखिए मैं इन्हें आपकी तरफ उछाल रहा हूं। मैं इन्हें आपकी तरफ उछाल रहा हूं। आप इनमें से आकर ले सकते हैं। बड़ी चीजों के लिए तैयार हूं। देखिए मैं इसे आपके सामने उछाल रहा हूं। मैं ये उछाल रहा हूं कि आप तैयार हैं। आपको तैयार रहना है। आप खुदा से बड़ी चीज मांगे। आपको बड़ी सोच रखनी है। कैमरामैन, ओ मेरे खुदाया, कैमरामैन लोगों से अपना कैमरा हटा लो। मैं ये उछाल रहा हूं। जी ये देखें। ये देखें। क्या किसी को मिला? आपको जल्दी करनी होगी। ओ खुदावन, मैं फिर से ये उछाल रहा हूं। आप भी ये ले सकते हैं। आमीन। बाज़ औक़ात बड़ी सोच रखनी होती है। आपका हाथ पहुंचा और आपने पकड़ लिया, आपको मिल गया। आपको जल्दी करनी होगी। जी चलें, ठीक है, मैं अब इसे आपकी तरफ उछालने वाला हूं। आगे बढ़कर इसे पकड़ लें। और उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, अब और कौन है जिसे जरूरत है? हाँ? ओह, वो कहां है? हाँ? ओह, आपने उसे रोक दिया। क्या आपको भी चाहिए?
हालेलुया, हालेलुया। नहीं, आप वहीं पे रहें, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। हाँ, देखें इधर भी कुछ लोग मौजूद हैं। हाँ, ठीक है, आपको मिल गया। अब ये हदिये का वक्त है। आप आ जाएं, ठीक है, आप आ जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप रोने लग जाएं। खुदा आपको बरकत दे। हाँ, ठीक है।